सबसे पहले मैं इस जश्न की शुरुआत यहाँ से शुरू करूँगा। हमारे साथ प्रियंका चौधरी हैं। प्रियंका चौधरी जो है देशभक्ति गानों के लिए जानी जाती हैं, बहुत ही अच्छा गाती हैं। मैं बिना किसी सवाल के सबसे पहले मैं प्रियंका जी से यही कहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ गा के सुनाएं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका, कुछ सुनाइए। बांध लो सर पे कफन अहले वतन के वास्ते, और जान भी देनी पड़े प्यारे चमन के वास्ते, कि ए वतन के नौजवान तू पग बढ़ाना सीख ले, और आन पे और शान पे सर को कटाना सीख ले, कि जो देश पे मर मिट गए वाह, वो देश दीवाने थे। क्या बात है। कि झंडा फहराया था वो असली मर्दाने थे। क्या बात। झंडा फहराया था वो असली मर्दाने थे वतन के रक्षक असली, सीने पे खा गई गोली। क्या बात। और इंकलाब का नारा बस यही एक थी बोली, कि दिल में एक सपना था और जंगल में ठिकाने थे। क्या बात। वो झंडा फहराया था वो असली मर्दाने थे। क्या बात है प्रियंका, ये जो पंक्तियां हैं, एक एक लाइन हमें देशभक्ति के प्रति जागृत करती हैं। और बड़ा मुश्किल है ऐसे दौर में जब तमाम तरीके के अश्लील गाने जगह बना रहे हों, वहाँ प्रियंका जब देशभक्ति के गाने गाती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हम महसूस करते हैं कि इस देश में ऐसी भी बेटियां हैं, ऐसी भी गायिकाएं हैं जो देश को सबसे पहले रखती हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरत भी इस समय की यही है कि आप देश को सबसे पहले रखें, और देश सबसे पहले है। तो 15 अगस्त का माहौल है और देश भर में तिरंगे लहरा रहे हैं, लोग शान से झूम रहे हैं। और क्यों न हो, आज़ादी जो मिली थी हमें, 15 अगस्त का माहौल है। प्रियंका, आपने बहुत अच्छा और सुर के साथ गाया। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि एक और देशभक्ति गाना ज़रूर सुनाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो आपको ही सुनना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपको देख रहे होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर दर्शकों से मैं कहूँगा कि अगर उनको कोई सवाल करना हो प्रियंका से, प्रियंका 22 साल की हैं और इतनी बेहतरीन गाती हैं। देशभक्ति के जब भजन गाती हैं, जब गायन करती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि अगर उनको कोई सवाल करना है, अगर वो कोई सवाल करना चाहते हैं प्रियंका से, वो भी करेंगे। इस बीच मैं प्रियंका से कहूँगा कि प्रियंका एक देशभक्ति गीत और जरा हमारे दर्शकों के लिए। जी, सबसे पहले तो हम सभी दर्शकों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये भारत देश का जो तिरंगा है ये हमेशा ऐसी लहर लहराता रहे, और हम हिंदुस्तानियों को हमेशा इसके ऊपर गर्व रहेगा कि हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं। और कहते हैं कि आज़ादी के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस हुए हैं, इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली। बिल्कुल। तो क्यों ना इस आज़ादी को उस तरह से याद रखा जाए कि जो सरहद पे हमारे जवान अपना शीश हथेली पे रख के हम लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ सिर्फ 15 अगस्त नहीं बल्कि देश के अंदर हर दिन क्या बात, देश दीवानों को याद रखना चाहिए। क्या बात। तभी उनको लगेगा कि हाँ, हमने जो शहादत दी वो ऐसे ही नहीं चली गई। इसीलिए तो कहते हैं कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, अरे सदियों की कुर्बानी कोई गुलाम नहीं होने देंगे। क्या बात है। अरे जब तक गर्म लहू की एक बूंद है हमारे सीने में, हम कसम खाते हैं कि भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं। क्या बात, क्या बात है। क्योंकि हमारे सरहद के ऊपर हज़ारों फौजियाँ तैनात हैं और उनकी भी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बट वो उन चीज़ को साइड करके एक ख्वाब देखते हैं, और वो ख्वाब सिर्फ यही होता है जी कि मैं मरने से पहले ये वचन चाहता हूँ। क्या बात है, थोड़ा नजदीक। सिर्फ यही कि बदन पे तिरंगे का मैं कफन चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात। मैं मरने से पहले ये वचन चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, एक फौजी ये भी कहता है जी कि इस माटी से मरते दम तक प्यार नहीं ये कम होगा। क्या बात। हमसे जो टकराएगा उस दुश्मन में दम ना होगा। क्या बात। कि दीप जलेंगे अरमानों के घर में मातम ना होगा।
और वंदे मातरम कोई कह सवाल है? के मरूं तो मुझे मरने का गम ना होगा। शहीदों को करना मैं नमन चाहता क्या बात, क्या बात। हूं कि बदन पे तिरंगे का मैं कफन चाहता हूँ। मरने से पहले वचन चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात है। तो बहारे हिंदू, प्रियंका को सुन करके मुझे भी याद आया कि बहारे हिंदुस्तान का अपना अलग अंदाज है, बहारे हिंदुस्तान का अपना अलग अंदाज है, वादियों से आ रही सियासत भरी आवाज़ है। एक ज़माना था जब हम अंग्रेजियत के थे गुलाम, एक ज़माना था जब अंग्रेजियत के थे हम गुलाम, फ़र्क इतना आज उनकी गोलियों का राज है। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें। प्रियंका की बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। युवा पीढ़ी के जो गायक हैं वो क्यों नहीं आते देशभक्ति वाले गाने को लेकर के, एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और प्रत्येक सिंगर्स को भी सुनना चाहिए और श्रोताओं को भी तय करना चाहिए कि क्या जिस तरीके की अभद्र गाने चलते हैं उसको आप कितना पसंद करते हैं और इस तरीके के सारगर्भित गाने को आप कहाँ स्थान देते हैं। प्रियंका, आप बाघा बॉर्डर पर गई थी और हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए तो एक सपना ही होता है, एक उनकी इच्छा होती है कि वो जाएं और अपने सैनिकों के उस अभिमान को, उस रुतबे को देखें और महसूस करें कि उन्होंने कि किस तरीके का वहाँ पे एक रुतबा कायम किया है। और बहुत प्राउड फील होते हैं लोग। मैं खुद गया हूँ, आप भी गई होंगी, बताएंगे हमारे दर्शकों को। जब वहाँ आप जाते हैं और वहाँ परफॉर्म करते हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। हिंदुस्तान में कहीं परफॉर्म करना और बाघा बॉर्डर पर जा कर के परफॉर्म करना, वहाँ भक्ति संगीत को आगे ले जाना एक नई कहानी है, एक नया अनुभव होता है, एक नया दृष्टिकोण होता है। प्रियंका, आप वहाँ गई, सबसे पहले तो आपका अनुभव क्या था और आपने क्या सुनाया, ये दोनों चीज़ें हम जानना चाहेंगे। जी, हमने बाघा बॉर्डर पे परफॉर्म किया और जब हम वहाँ परेड देख रहे थे, हम ही नहीं बल्कि जितने भी हिंदुस्तानी थे, और उस साइड पाकिस्तान वाले होते हैं, इधर इंडिया वाले होते हैं, तो हर हिंदुस्तानी को ये लगता है बस ये मेरा भारत देश है और यहाँ इस समय हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ जो फीलिंग होती है उसको हम किसी वर्ड्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहाँ कुछ अलग ही माहौल होता है। और हमें जाने के बाद वहाँ लगा कि ये हमें बहुत फील होता है, अपने ऊपर बहुत प्राउड होता है कि हाँ हम इंडियन हैं। और वहाँ जाने के बाद हमने बहुत सारे देशभक्ति गीत वहाँ बीएसएफ के जो जवान थे उनको भी सुनाए। जो भी दर्शक थे इतना खुश होते हैं वो लोग, और जब वहाँ बोलते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो हर रूह कांप जाती है हर हिंदुस्तानी की। जी, हमारा हिंदुस्तान। क्या सुनाया था आपने वहाँ पे? जी, वहाँ पे हमने सुनाया था कि ये मेरा जो भारत देश है कुछ टुकड़ों में, इस देश के जो नेता हैं कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, लेकिन सही शब्दों में कहें, हम भी कुछ कहना चाहते हैं कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है और शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। अरे बुरा ना मानो तो खुले शब्दों में कह दें कि कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो खाते भारत देश का है और गुणगान किसी अलग देश का करते हैं। बिल्कुल। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि देश को बचा लीजिए। क्या सुनाया था प्रियंका आपने वहाँ पे? जी, वहाँ पे हमने सुनाया था कि भगत सिंह तो चले गए, लेकिन ऐसा नहीं कि आज ही भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह तो हैं। और भगत सिंह ने उस समय भी कहा था, माँ चिंता मत करना, तेरा बेटा वापस जरूर आएगा। क्योंकि माँ कि ना फांसी अंत हमारा, ओ ना फांसी अंत हमारा, क्या बात, कि महाराज गुरु वो सुखदेव भगत सिंह मलेंगे जन्म दोबारा, कि ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, कि हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। और माँ कि अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। क्या बात, कि गूंज उठा था उसी समय वो इंकलाब का नारा, ना फांसी हो ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। क्या बात है, क्या बात प्रियंका। ये दर्द, ये टीस, ये एक बात। हाँ जी, सवाल मेरे एक दर्शक ने सवाल किया है, मैं जानना चाहूँगा क्या सवाल है? ये गाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रियंका, आपने इतना बढ़िया ये शुरुआत करी है। हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने गाने की शुरुआत कहाँ से, कब से आपने गाना शुरू कर दिया, क्या बता पाएंगे आप? जी सर,
जी, क्योंकि हम एक जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी तो क्योंकि गांव में भी हमारा रहना सहना है, तो गांव में इतना लड़कियों को नहीं कहते कि हाँ तुम्हें घर से बाहर जाना चाहिए। तो हम अपने स्कूल में परफॉर्म करते थे। जी। तो स्कूल में भी हम परफॉर्म करते थे बस देशभक्ति सॉन्ग। तो आपको याद है आपने पहली बार स्कूल में कौन से गाने पे क्या गाया था? जी, उस समय बहुत अच्छा गाना लगता था हमें, जो स्पेशली भगत सिंह जी के लिए था। जी। और वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद थे। तो गाना था कि मेरा रंग दे बसंती आप चोला। सुना दीजिए प्लीज। जी, 2 लाइनें आप सभी ने सुने हैं बट हम सुना देते हैं। तो भगत सिंह जैसा बेटा तो हर माँ की कोख से पैदा हो, कि मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, क्या बात, हो मेरा रंग दे माही रंग दे, मेरा रंग दे माही रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। क्या बात तो है। ये हमने अपने स्कूल से आरंभ किया था गाना, और आज हम जगह जगह देशभक्ति सॉन्ग्स उनका परफॉर्म करते हैं। प्रियंका, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक और दर्शक हैं जो सवाल करते हैं, उनका नाम बताइए। ये प्रियंका अग्रवाल है। प्रियंका अग्रवाल है। प्रियंका अग्रवाल, थैंक यू सो मच, आपने सवाल हमसे की है। आप सवाल क्या है प्रियंका का? तिरंगे को आप कविताओं के माध्यम से कैसे व्यक्त करेंगे? ये जो हमारे देश का तिरंगा है ना, इसको देख के हमारी भुजाओं में एक अजीब सा रक्त का संचार हो जाता है। आपने फील किया है जब आप तिरंगा लहराते हुए देखती हैं, क्या फील होता है, किस तरीके का आप फील करती हैं? और कुछ सुनाइए उस पर। जी, क्योंकि कल 15 अगस्त है और जब हमने बाघा बॉर्डर पे अपना परफॉर्म करा था, तो वहाँ पे फ्लैग है हमारे इंडिया का, और उसके सामने जब हम खड़े हुए थे तो हमारा मन था कि हम सल्यूट करें, और हमने सल्यूट किया था अपने उस तिरंगे को। क्या बात। और उस समय एक फौजी के दिल में जो इतना बड़ा ख्वाब होता है तिरंगे को लेके, उस समय हमें जो समझ में आया था कि फौजी क्या सोचता होगा, और डेफिनेटली हम भी वही सोचते हैं कि सच बात हमेशा कहता रहूं और सच बात का कहने वाला हूँ। क्या बात। मैं भारत पर जान लुटा दूंगा। क्या बात। ओ भारत का रहने वाला हूँ, कि दिल में बस यही चाहत है, मेरे देश की शान तिरंगा है, और लाल लहू की छाप है इसमें, आए है हर भारतीय की शान तिरंगा है। क्या बात। आई लव माय इंडिया। और डेफिनेटली तिरंगा तो हमारा ऐसे ही लहर लहर हमेशा लहराएगा। तो तिरंगा लहराता रहेगा और प्रियंका का गायन जारी रहेगा। मैं पूछना चाहूँगा, क्या हमारा कोई और दर्शक है जो हमसे कुछ? हाँ जी, क्या सवाल है? उनका सवाल ये कि अगर तिरंगे के लिए कोई गाना गाना चाहे तो कौन सा गाएंगे? तिरंगे के लिए अभी गाना गाया है इन्होंने, आपने ध्यान नहीं दिया। शिवम दीक्षित, थैंक यू सो मच। मगर ये जो मैं खुद से सवाल करता हूँ प्रियंका, कि आप भक्ति भी गाती हैं, भक्ति संगीत भी आपका प्रिय रहा है, और देशभक्ति भी, ये दोनों में बहुत अच्छा समन्वय है, दोनों में एक दूसरे के पूरक हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए भी कहूँगा कि एक भक्ति सॉन्ग भी इस पर होना चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ही है। देश के प्रति भी अगर आप भक्ति दिखाते हैं तो वो एक अलग तरीके का ही होता है। और जैसे ठीक वैसे ही हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपने इष्ट देवताओं के लिए पूजा अर्चना अभ्यर्चना करते हैं और भजन गाते हैं। मैं एक भजन की दरकार है, मैं चाहता हूँ कि आप एक भजन भी सुनाएं प्लीज़। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें देशभक्ति और भक्ति दोनों ही बहुत अच्छा लगता है गाना। और कृष्ण भक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और हम भी कृष्ण भक्त हैं, तो हम श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे श्री ठाकुर जी, श्री बांके बिहारी जी के भजन भी हम करते हैं। तो 2 लाइनें हम आपको श्री ठाकुर जी के चरणों में लेके चलते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण कृपा या तो आसानी से नहीं मिलती, और अगर इस भक्त के ऊपर हो जाए तो फिर कृष्ण का हाथ नहीं हटता। क्या बात। इसीलिए तो कहते हैं कि हे कृष्ण, कि मेरे बांके बिहारी लाल, क्या बात। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, हाय हाय नजर तो है लग जाएगी, हो तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा सा लागे तेरा नीला पीला पटका। क्या बात। तेरे घूंघर वाले बाल, हो तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, हो लग जाएगी,
नजर तो है लग जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत थैंक यू प्रियंका। मैं एक सवाल मेरे दर्शक ने पूछा है, मैं बताऊंगा। प्रवीण भारती हैं, इनका सवाल है कि आपके अंदर देशभक्ति की प्रेरणा कहाँ से आई? हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण। थैंक यू प्रवीण भारती, आप हमसे जुड़े। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रियंका, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके अंदर देशभक्ति की भावना मतलब किस ज़्यादा क्यों आ गई? ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि देशभक्ति गीत ही गाने का आपने फैसला किया और इसको लेकर के आगे बढ़ रही हैं आप? जी, हम एक स्टूडेंट भी रहे हैं, तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जी। कि भगत सिंह को कुछ लोगों ने बोला था कि वो आतंकवादी हैं और उनकी फोटो के ऊपर भी थूका था। तो हमें बहुत बुरा लगा था उस समय। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हर मंच से हम देशभक्ति गीत गाएंगे और जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे साथ की भी कुछ गर्ल्स हैं जो इस तरह के गाने नहीं गाती जो हम गाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हर वो छात्रा या हर वो बहन जो थोड़ा अलग कल्चर को लेके गई है, वो अलग तरीके का ना गा के सिर्फ देश से रिलेटेड चीज़ें गाएं। तो उस समय हमने डिसाइड किया था कि आज से हम देशभक्ति और भक्ति इन दोनों में परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या बात। वहाँ से हमने ये सारी चीज़ें डिसाइड की थी। तो ये एक सवाल और भी महत्वपूर्ण है कि प्रियंका, जब आप देशभक्ति की बात करती हैं और आप भक्ति की बात करती हैं, कृष्ण की बात करती हैं, कृष्ण के जीवन में क्या कोई ऐसा है कि उन्होंने भी अपने देश के लिए आह्वान किया हो कि देश सबसे ज़रूरी है, देश सबसे पहले है? क्या आपको लगता है कि कृष्ण भी चाहते थे कि देश के लिए कुछ भी करना चाहिए, कर्तव्य जो है हमारा देश के प्रति, खासकर अर्जुन को जो उन्होंने शिक्षा दी, उसमें दिखता था कि आप अपना जो है दायित्व है, अपना जो कर्तव्य है उसको निर्वहन कीजिए बिना किसी राग द्वेष के? ये आप मानती हैं? जी बिल्कुल। हमारे जो कृष्ण हैं उन्होंने तो अर्जुन को, आप पढ़ेंगे गीता में देखेंगे तो अर्जुन को नाना प्रकार से शिक्षाएं दी हैं और कहा है कि इस भारत, क्योंकि भारत का नाम भी आता है और भारत देश के लिए तो सबसे पहले तो देश ही है। बिल्कुल। तो चाहे कृष्ण हो या भारत देश का कोई भी हिंदुस्तानी हो, तो डेफिनेटली हर किसी को सोचना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए देश है जी। अदरवाइज तो अपने अपने ओपिनियन से बिल्कुल बिल्कुल। और एक भजन भी सुना दीजिए। जी बिल्कुल। एक और कृष्ण, क्योंकि हमें बहुत अच्छे लगते हैं कृष्ण के गाने जी, और क्योंकि हमारा नाम भी प्रियंका चौधरी है, तो ऑब्वियसली एक जाटनी होने के नाते तो एक हमने भजन बनाया था कि श्याम जी तेरी जो जाटनी है वो है तो सिंपल सी और गांव से भी बिलोंग करती है। तो क्योंकि पहले पर्दे होते थे गांव में, आजकल थोड़ा डिजिटल इंडिया क्या हो गया तो सारे कल्चर भी बदलने लग गए। तो वो जाटनी कहती है, बोले श्याम जी तेरे दरबार में आई हूँ कि आई है एक जाटनी और शाम थारे दरबार। क्या बात। और घूंघट की ओट में करना चाहवे दीदार। और श्याम जी की नरम नरम लाई घाल गरम कान्हा माखन रोट में। और श्याम जिमावे जाटनी या घूंघट की ओट में। क्या बात है। हाय श्याम जिमावे जाटनी ए घूंघट की ओट में। और इतना नहीं कृष्ण, अरे डर लागे मन सांवरे कद मीरा ना हो जाऊं मैं। आए भूल चौधरी बाल काने तेरे में खो जाऊं मैं। या सोनी सोनी सूरत तेरी कर दे खोट में। हाय श्याम जिमावे जाटनी घूंघट की ओट में। क्या बात है। श्याम जिमावे जाटनी या घूंघट की ओट में। क्या बात है, क्या बात है प्रियंका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारा एक दर्शक है, मैं जानना चाहूँगा कौन है? करण हल्दर। करण हल्दर, शुक्रिया, बताइए। बॉर्डर पर, अच्छा ठीक है प्रियंका, हमारे एक दर्शक की फरमाइश है, बॉर्डर फिल्म का एक गाना सुनना चाहते हैं। कौन सा गाना है? कोई भी हो, बॉर्डर कोई हो। अच्छा, संदेश से आते हैं, क्या ये पूरी हो पाएगी? जी, क्योंकि हम पिक्चर्स ज़्यादा नहीं देखते तो इतना हमें पिक्चर्स का पता भी नहीं है, लेकिन बॉर्डर फिल्म से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन देश से रिलेटेड जी बिल्कुल, तो वो महत्वपूर्ण है बिल्कुल। तो आई होप कि आप भी पसंद करेंगे और आप भी गाते होंगे कि हर कर्म अपना करेंगे। क्या बात है। ए वतन तेरे
क्या होता है? दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हो दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो ये दो लाइन क्या बात है, देश के क्या लिए बात। समर्पित करते हैं। थैंक यू प्रियंका। एक और सवाल है। हाँ एक सवाल आया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो चल रहा है नारे जी। मोदी के, उसमें अगर आपको कोई विचार हो कविता के माध्यम से। देखिए, मैं ये प्रियंका से ज़रूर कहूँगा, लेकिन प्रियंका मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि एक गाना देशभक्ति के लिए सबसे पहले बजता है, वो है ऐ मेरे वतन के लोगों। ये कहीं भी जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, कहीं भी जाइए, ज़रूर बजता है। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए ये गाना ज़रूर सुनाएंगे, ऐ मेरे वतन के लोग, प्लीज़? जी, ये एक ऐसा गाना है जो हर हिंदुस्तानी को आई होप कि याद होगा, और सबसे पहले यही गाना बजता है तो दो लाइनें जी सुनिएगा। प्लीज़। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी शुक्रिया प्रियंका। मैं तो इतना ही कहूँगा कि देशभक्ति का माहौल है, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो दुखी करती हैं, द्रवित करती हैं, तकलीफ़ देती हैं। जब राष्ट्रभक्ति के नाम पर तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं, लोग वोट की राजनीति के जरिए तमाम सारी बातें करते हैं, तो प्रियंका जैसे जो देशभक्त हैं उनको तकलीफ़ भी होती है। चुपके चुपके आंसू पीना गम सहने का आदी है, मेरा एक शेर है, मैंने किसी का है। तो चुपके चुपके आंसू पीना गम सहने का आदी है, बस्ती मत कहना इसको ये मुर्दों की आबादी है, इनको इनके होने का एहसास दिला दो भीख न दो, इनको इनके होने का एहसास दिला दो भीख न दो, पहले उस खामी को सोचो जो खामी बुनियादी है, पहले उस खामी को सोचो जो खामी बुनियादी है। मुंसिफ के दरबार की शायद रश्म इन्हें मालूम नहीं, मुंसिफ के दरबार की शायद रश्म इन्हें मालूम नहीं, खाली हाथ चले आते हैं ये कैसे फरियादी हैं, खाली हाथ चले आते हैं ये कैसे फरियादी हैं। बड़ा मुश्किल है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग जो बहुत निचली पंक्ति में हैं उनको न्याय नहीं मिलता है, तो तकलीफ़ भी होती है। और तब आज़ादी पर सवाल भी उठते हैं कि आज़ादी के इतने साल वर्ष बाद भी हमने क्या खोया और क्या पाया। बहुत कठिन सवाल होते हैं। मेरे एक दर्शक भी कुछ पूछना चाहते हैं। आशा है, रिक्वेस्ट आई है कि एक गाना सुनना चाहते हैं, ऐ वतन ऐ वतन। मैं कोशिश करूंगा प्रियंका से कहने के लिए, क्योंकि प्रियंका जो है फिल्मों से बहुत ताल्लुक़ नहीं है इनका, लेकिन मैं प्रियंका आप सुना पाएंगी गाना? जी, क्योंकि फिल्मों से ताल्लुक नहीं है, हम अपना सुना सकते हैं। हाँ जी, प्रियंका की खुद की स्टाइल, और एक जाटनी है। एक जाटनी जब देशभक्ति की गीत गाती है ना तो पूरा देश झूमने लगता है। प्रियंका आप कुछ सुना पाएँ? जी, क्योंकि ये भारत देश ऐसा है कि अगर इसमें कोई भी हम ओकेजन रखते हैं या इवेंट रखते हैं डिवोशनली, तो उसमें सबसे पहले हमारे गणपति जी को मनाया जाता क्या है। बात। और ये हिंदुस्तान वो है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब आपस में भाई भाई, तो इसीलिए तो कहते हैं कि जहाँ पार्वती की दया, क्या बात है। हो शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्णा की मुरली और मीरा के घुंघरू, कि उसी देश को हम सब हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे हो इंसान रहते हैं। क्या बात है। जहाँ पार्वती की दया, कि शेष महेश गणेश की जहाँ पूजा होती है, छवि देवी देवता की मन को मोहती है। ओ पूजा जिस गौ माता की देव भी करते, चरणों में मस्तक सारे हिंदू है रखते, कि जय गौ माता, जय गौ माता,
कि सारे देश के वासी जहाँ पर चैन से रहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे वो इंसान रहते हैं, जहाँ पार्वती की दया हो। क्या बात प्रियंका, ये एक जाटनी भी गाती है तो कितना कोमल और कितना लगता है कि मधुर है। बहुत अजीब लगता है जब इस देश में देशभक्ति बिकने लगती है या फिर देशभक्ति के नाम पर तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं, तब प्रियंका जैसी गायिका सामने आती हैं और एक मैसेज देती हैं कि देखिए ये देश हमें जो आज़ादी मिली है वो बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत मुश्किलों से आज़ादी मिली है, इसलिए इसको संभाल के रखना चाहिए, इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। आज जो राजनीतिक परिवेश है प्रियंका, आपको भी लगता है कि इतना दूषित हो गया है कि कोई भी बात हो उसका राजनीतिकरण हो जाता है। देशभक्ति और यहाँ तक कि हमारे जवान जो देश के लिए मर रहे हैं उनकी शहादत पर भी सबूत मांगे जाते हैं। आप द्रवित नहीं होती, आपको तकलीफ़ नहीं होती? जी, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा हो गया कि कहीं पे भी कोई शहीद अपनी शहादत देता है कोई बेटा, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या हुआ, ये तो बॉर्डर पे भर्ती इसलिए हुए हैं ताकि ये मर सके जी। और कुछ राजनेता क्या करते हैं, कुछ चेक्स के द्वारा पेमेंट करते हैं। मेरा ये अपना क्वेश्चन है कि क्या किसी बेटे की उस शहादत की कीमत क्या कुछ पैसे हो सकते हैं? शायद कभी नहीं हो सकते। एक बहुत ही अच्छे कवि हैं, उनकी 2 लाइनें हमें याद आती हैं कि आजकल राजनेता तो सब बनते हैं, लेकिन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, क्या बात वो आज नेता हो जाए तो देश ऑब्वियसली सुधरेगा। क्या बात। लेकिन कहते ना कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई किरदार नहीं देखा, अरे और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं और जिनको जेलों में होना था आज वो मंत्री बने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। असलियत तो ये है देश की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कहती हूँ भाई देश को मत बांटो, शहीदों को, उन बेटों को सल्यूट मारो और उनकी ऐसे चेक्स के द्वारा कीमत ना लगाओ। क्या बात है। तो बस यही मैं महज कुछ पैसे जो है वो इनकी कीमत ना आके। आप मेरा सवाल आया है, प्रवीण भारती हैं जी, जो बॉर्डर पे बेटियां रक्षा कर रही देश की, उनको देशभक्ति जगाने के लिए कोई गीत अगर गाना चाहें। भारती जी हैं, प्रवीण भारती, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल हमने ले लिया है। प्रियंका, ये इनका कहना है कि जो बॉर्डर पे जवान तो हैं ही, बेटियां भी हैं। हिंदुस्तान की बेटियां आज जो है सब कुछ कर पा रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, और आसमान से लेकर के धरती तक पर उनका कब्जा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन बेटियों के लिए जो सीमा पर डटी हुई हैं उनके लिए आप कुछ गाएंगी या कुछ मैसेज है आपके लिए? जी, सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि बेटियों को पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें बचाइए। अगर बेटियां गर्भ से बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत से लोग बेटियों को गर्भ में मरवा देते जी, अगर बेटियां जन्म नहीं लेंगी तो आसमान को कैसे छुएंगी। और जिन लोगों ने बेटियों को संसार में आने दिया है उन्होंने देखा है, जैसे आपने कहा कि ज़मीन से लेकर आसमान तक बेटियों का कब्जा है, और डेफिनेटली कि जो बेटियां कर सकती हैं वो बेटे कब नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एक गर्व से बेटी भी कहती है कि माँ मुझे प्यार ना देना और दुलार ना देना, लेकिन जन्म होने से पहले माँ मुझे मार ना देना। क्या बात। और क्योंकि बीएसएफ के अंदर इतनी सारी बेटियां, सीआरपीएफ के अंदर, और अभी आपने देखा होगा कि 26 जनवरी पे बेटियों ने मोटर बाइक करके और अपना परेड निकाली थी। तो इसीलिए कहते हैं, एक हरियाणवी गीत है हमारा ही कि हरियाण बानी और शान बनी है बेटी हिंदुस्तानी। क्या बात है। अरे बॉर्डर ऊपर दहाड़ रही है बेटी मर्दानी। क्या बात। अरे बॉर्डर ऊपर दहाड़ रही है बेखट के मर्दानी। अरे फौज की वर्दी पहन लई जने लगे शेरनी खड़ी हुई, और चूड़ी वाले हाथों में अब देखो ये हथियार सजी, क्योंकि अरे आज फाइटर पायलट वो बनगी जहाज उड़ानी। क्या बात। अरे बॉर्डर ऊपर दहाड़ रही है बेखट के मर्दानी, होम बॉर्डर ऊपर दहाड़ रही है बेखट के मर्दानी। क्या बात है प्रियंका। बेटियों के लिए मेरा सलाम जो बॉर्डर पे हम सभी की रक्षा कर रही हैं। क्या बात है प्रियंका, ये लाइन तो मतलब दिल को छू गई कि जो हिंदुस्तान की बेटियां बॉर्डर पे हैं उनके लिए आपका ये गीत
निश्चित रूप से उनको बहुत प्रेरणादायी है। मैं सवाल लूँगा, क्या सवाल है? एक ध्रुव गुर्जर है मथुरा से, इनका सवाल है कि जी ध्रुव, इसके लिए जो आजकल महिलाओं को पीड़ित होना पड़ रहा है उसके लिए कुछ अगर ध्रुव गुर्जर जी, आपने सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रियंका तक आपका सवाल पहुंचा रहे हैं। प्रियंका, ध्रुव गुर्जर मथुरा से हैं और वो ये कह रहे हैं कि आजकल जो है बेटियां जो है उनकी भ्रूण हत्या जो हो रही है, इस यही सवाल है उनका, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो प्रियंका ने अभी हालांकि अभी भी ये बात कही है, दहेज के लिए उन्होंने पूछा है, दहेज में जो बेटियां मार दी जाती हैं, आप कुछ कहेंगी? जी, आजकल बेटियों को हर चीज़ फेस करनी पड़ती है, घर से लेके बाहर तक। कई जगह तो ऐसा होता है कि बेटियों को बाहर जाने ही नहीं देते, लेकिन वो बेटियां बहुत भाग्यशाली हैं जो घर से बाहर निकल के कुछ कर गुजरती हैं जी। और दूसरी बात रही दहेज, तो बेटियों को हमेशा पीड़ा ही सहन करनी पड़ी। और आज के टाइम में तो या तो गर्भ से लेके और भ्रूण हत्या से लेके या फिर पढ़ाई में जाने की बात हो, और या फिर बेटियों को तो हमेशा पीड़ा सहन करनी पड़ी है। ये दुर्भाग्य रहा है बेटियों का कि अगर बेटी की शादी कर दो, माँ बाप चाहे अपनी औकात से ज़्यादा देते हैं अपनी ठीक बेटी बात, लेकिन बेटी को ये नहीं पता कि उसके नसीब में खुशियाँ हैं या नहीं। बिल्कुल। तो बेटियों को कभी तो शिक्षा के नाम पे पीड़ा दी जाती है और कभी बेटियों को चंद लोग उस दहेज के ऊपर जिंदा जला देते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ और अगर मेरे माँ बाप मुझे आगे नहीं बढ़ाते तो शायद आप मुझे नहीं देख पा रहे हो। ठीक बात है। तो अपनी अपनी बेटियों को कम से कम एक चांस तो दीजिए। जब बेटों को इतने सारे चांस मिल सकते हैं तो फिर बेटियों को क्यों नहीं। और हर भाई का ये दायित्व होता है कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करे और हर चीज़ में उसका साथ दे। ठीक बात। तो हर किसी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और बेटियों को सेव करने की कोशिश करें। नहीं, मैं एक जरूर कहूँगा कि ऐसे दुष्ट आत्माओं को जो बेटियों को प्रताड़ित करते हैं उनके लिए एक भजन सुना दीजिए, उनकी आत्मा शुद्ध होगी, उनका मन मस्तिष्क शुद्ध होगा। जी, क्योंकि ये 84 कोटि योनियाँ हैं और ये मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभ से प्राप्त होता है। तो भैया इसमें थोड़ा सा भजन ही कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिना भजन के तो मुक्ति है नहीं। बिल्कुल। कि आत्मा का बस तू जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। क्योंकि कहते हैं ना कि बोलने को दी जुबान और तू बोलता क्यों नहीं, लेने को श्याम नाम मुख खोलता क्यों नहीं। क्या बात। कि आज का न बोलना उस दिन तुझे याद आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल भी ना पाएगा। आज जो समय है वो आगे हो या ना हो कुछ नहीं पता, तो इसीलिए कहते हैं कि छोड़ इस दुनिया को बंदे एक दिन जाना है। क्या बात है। कि तेरी मेरी मेरी तेरी का ये सिर्फ बहाना है। कि है चीज़ कौन सी वो जिसे संग लेकर आया। क्या बात। कि मोह माया ने बंदे है तुझको भरमाया। बस श्याम नाम अपना बाकी सब बेगाना है। हो तेरी मेरी मेरी तेरी का ये सिर्फ बहाना है। क्या बात है। शुक्रिया प्रियंका, आप हमारे साथ आई और आपने बहुत सारे देशभक्ति गीत और भक्ति गीत दोनों गाए और हमारी संस्कृति का ये मूल भावना है। जिस तरीके से आपने गाया और जिस भावना के साथ गाया उसका सम्मान है और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी इससे परिचित होंगे इस गाने से और इसकी भावना को समझेंगे। और ख़ास करके 15 अगस्त के मौसम में अवसर पर जिस तरीके का आपने भक्ति और देशभक्ति सुनाया है, मुझे लगता है कि युवाओं को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी और वो देशभक्ति की भावनाओं से ज़रूर ओतप्रोत हुए। प्रियंका, आप आई, आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.